हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रथमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावका। भगवान श्री कृष्ण नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु नारद जी, गुरु सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का 16 अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है कालिया पर कृपा। श्री शुकवाच विलोक्य दुष्टराम कृष्णं कृष्ण हिना विभु तस्य विशुद्ध्ये मन्वीक्षन् सर्पं तमदुवासयत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिया नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहाँ से उस सर्प को निकाल दिया। राजोवाच, राजा परीक्षित कहते हैं, कथम अंतर्जलेगा दे न्यगृणाद भगवान हिम सवे बहु विगावासम यथासीद विप्र कथ्यताम ब्रह्मन् भगवतस्तस्य भूम्नं स्वच्छन्दवर्तिना गोपालोदारचरितं कस्त्रीपेतामृतं जुषन्। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्रह्मन, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालिया नाग तो जलचर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा? सो बतलाए। ब्रह्मस्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं, वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है, भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है? श्री शुकवाच कालिन्द्यां कालियस्यासीत् तद्रद् कस्य विषाग्निना श्रप्यमाणा पया यस्मिन् पतन्तु पारिगा खगा विप्रस्मता विशदोर्मिर्मारुतेनावि महर्षिता म्रियन्ते तीर्घायसा प्राणिना स्थिरजंगमा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था, उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। तम चंड वेग विषवीर्यमवीक्षतेन दुष्टां नदीं च खलसंयमनावतारा कृष्ण कदम्बमधिगृह्य ततोऽतितुङ्गं मास्फुटगाढरसनोऽन्यपतद् विशोधे सर्वहृदा पुरुषसारनिपातवेगा संक्षोभितो रगविशो क्षसिताम्बुराशि पर्यप्लुतो विषकषा विभीषणोर्मी धावन् धनुषतमनन्तबलस्य किं तत्
तस्य हृदय विहरतो भुजदण्डपूर्णां वार्गो समङ्गवरवारणविक्रमस्य आश्वत्तता स्वसदना विभवं निरीक्षा चक्षुश्रवा समसरत्तदृश्यमाणम् तं प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातं श्रीवत्सपीतवसनं स्मृतसुन्दरास्यां क्रीडान्तमाप्रतिभयं कमलोदराङ्घ्रिं सन्दस्य मर्मसुरुषा भुजयाच्चक्षाद तं नागभोगपरिवीतमदृष्टचेष्टा मालोक्य तत्प्रियसखा पशुपा विषार्ता कृष्णेऽर्पितात्मसुहृदर्थकलत्रकामा दुःखानुशोकभयमूढधियो निपेतु गावो वृषावत्सर्या क्रन्दमाना सुदुःखिता कृष्णे न्यस्तक्षणा भीता रुद्रत्या इव शास्त्रे। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई है, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोकर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था। उसकी तरंगें लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालीय दह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कालीय दह में कूदकर अतुल बलशाली मत वाली गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आँख से ही सुनने वाले कालिया नाग ने वह आवाज़ सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसमें लगकर आंखें हटने का नाम नहीं लेती है। उसके वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा श्री वत्स का चिन्ह है और वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार हैं और सुंदर हैं मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डर कर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थान में डंसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंद कर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृद, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। गाय, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से डकारने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बंध रही थी। वे डर कर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों। उस समय इनका शरीर हिलता डोलता तक न था। अथ ब्रजे मोत्पाता स्त्रिविदा हाति दारुणा उत्पेतुर्भुवि दिव्या आत्मान्यासन भय शासिना तानालक्षा भयोद्विग्ना गोपानंद पुरोगमा
विना रामेण गा कृष्णं ज्ञात्वा चारितुं गतं तैर्दे निर्मितं निधनं मत्वा प्राप्तमतद्विद तत्प्राणार्तन्मनस्करात् से दुःखशोका भयातुरा आबालवृद्धवनिता सर्वे अंगं पशुवृत्तया निर्जगमो गोकुलादीना कृष्णदर्शनलालसा तास्तथा कातरान्वीक्षा भगवान् माधवो बलः। प्राच्य किञ्चन उवाच प्रोवज्ञानुजस्य च स तेन्वेषमाणदयितं कृष्णसूचितया पदे भगवद्लक्षणैर्जगमो पदव्या यमुना तटम। इस प्रकार से इस इधर ब्रज में पृथ्वी आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अपशकुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए। वे भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अपशकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों न हो, श्री कृष्ण ही उनके प्राण मन और सर्वस्व जो थे। प्रिय परीक्षित, ब्रज के बालक वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई न हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे, जो कमल अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। ते तत्र तथाब्जयवांकुशासनी ध्वजोपपन्नानि पदानि विस्पते मार्गे गवामन्यपदान्तरान्तरे निरीक्षमाणं ययुरङ्गसत्त्वगा अन्तर्हृदे भुजगभोगपरीतमारात् कृष्णं निरीयमुपलक्ष्य जलाशयान्ते गोपाशमूढदिशर्णान् परितः पशुषा सकन्दता परमकस्मलपुरार्ता गोप्युरनुक्त मनसो भगवन्तनन्ते तत्सौहृदस्मितविलोकगिरिस्मरन्त्या ग्रास्ते हिनाः प्रियतमे विषदुःखतप्ता शून्यं प्रियव्यतिहृतं ददिशु स्त्रीलोकां तां कृष्णमातरमपत्यमनुप्रविष्टं तुल्यव्यथा समनुगृह्य शुचस्रवन्ता तास्ता व्रजप्रियकथा कथयन्त आसन् कृष्णन्नेर्पितदृशो मृतकप्रतीकाः कृष्णप्राणा नन्दीदीन वीक्षं तं हृतं प्रत्यवेदत् स भगवान राम कृष्णानुभाववित्। इस प्रकार से परीक्षित मार्ग में गौओं और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनमें कमल, जो अंकुश, वज्र और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए वे बहुत शीघ्रता से चले। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालिया दह में कालिया नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंडल के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और गोएं, बैल, बछड़े आदि बड़े आर्त स्वर से डकरा रहे हैं। यह
सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। गोपियों का मन अनंत गुण गण निलय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। अपने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोग सोने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे काली दह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसे ही पीड़ा थी। उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ील लगी हुई थी। उनकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी। जिनके शरीर में चेतना थी वे ब्रजमोहन श्री कृष्ण की पूतना वध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कहकर यशोदा जी को धीरज बनाने लगी, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पड़ ही गई थी। परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कालिया दह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को उनके हृदय में प्रेरणा करके रोक दिया। इत्थं स्वगोकुलमनन्तगतिं निरीक्ष्य शास्त्रीकुमारमतिदुःखितमात्महेतु आज्ञाय मर्त्यपदवीमनुवर्धमान स्थित्वा मुहूर्तमुतदिष्टिष्टदुरङ्गबन्धात् तत्प्रत्यमानवपुषा व्यथितात्मभोग त्यक्तोत्तनमयकुपिता स्वफणान् भुजङ्ग तस्सो स्वसङ्गछनसन्रन्ध्रविष अम्बरीषा तब्दीक्षणोन्मुखमुखो हरिमीक्षमाण तं जीवद्विषिकया परिलेलिहानं द्वेषिक्षणे घतिकरालविषाग्निदृष्टिं क्रीडानौं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रामसोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाणम् एवं परिभ्रमहतो जसमुन्नतांसा मानस्य तत्प्रिसुरस्वधिरूढ आद्य तन्मूर्धरत्ननिकरस्पर्शति ताम्रा पादाम्बुजोऽखिलकलादिगुरुर्ननर्ता तं नर्तुम् उद्यतम विवेक्ष्य तदा तदीय गन्धर्वसिद्ध सुरचारणदेववद्य प्रीत्या मृदङ्गप्रणवानकवाद्यगीतं पुष्पोपहारनुतिविशसोपदुषेदु यदयक्षरो नमतेऽङ्गशतेकशिष्ट स्वतन्ममर्दखरदण्डधरो नृपाते क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमाशतो शृङ्ग नष्टो वमन् परम कल्मलमापनाग तच्छाच्छिवीर्गरल उद्वमतशिरस्सु यत् यत् समुन्नमति निःश्वसतो सुरुरुश्चे नृत्यन्पदानुनमयन् दयां बभूव पुष्पे प्रपूज्यत इवेव पुमानपुराण तच्चित्रताण्डवविरूढफणातपत्रो रक्तं मुखेरुर्वसन् नृपभग्नमगात्र स्मृताचराचरगुरुं पुरुखं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम कृष्णस्य गर्भजगतोऽतिभरावसन्नं पार्ष्णिप्रहारपरिरुग्णपणातपत्रं दृष्टा हि माद्यमुपसेदुरमुष्य पत्न्या आर्तासलक्षवसनभूषणकेशवन्द्या। परीक्षित, यह सांप के शरीर से बंधे जाना तो श्री कृष्ण में की
मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नाग पास छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला हो अपने फण ऊंचा करके फुंकारें मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उनके नथनों से विष की फुहारें निकल रही थी। उसकी आंखें स्थिर थी और इतनी लाल लाल हो रही थी मानो भट्टी पर तपाया हुआ कपड़ा हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। उस समय कालिया नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपा कर अपने होंठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट करने का दांव देखता हुआ पैतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उन पर सवार हुए। कालिया नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियाँ थीं। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलुओं की लालिमा और भी बढ़ गई। नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता नचारण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े प्रेम से मृदंग ढोल नगाड़े आदि बजाते बजाते हुए सुंदर सुंदर गीत गाते हुए पुष्पों की वर्षा करते हुए और अपने को निछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुँचे। परीक्षित कालिया नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। इससे कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुंह और नथनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। तनिक भी चेत होता तो वह अपने आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकारे मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुका कर रौंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थी, उनसे ऐसा मालूम होता मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो। परीक्षित भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया के फण रूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिया नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फण छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान के शरण में आई। वे अत्यंत आतुर हो रही थी। भय के मारे उनके वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केश की चोटियां भी बिखर गई थी। तास्तां सुविग्र मनसोत पुरस्कृतार्भा कायं निदाय भूयभूतपति प्रणेमु साजं कृताञ्जलिपुटस समलस्य भर्तुर्मोक्षेप्सवा शरणनदं शरणं प्रपद्दा। इस प्रकार से उस समय
उन साध्वी नगर नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके हुए पृथ्वी पर लौट गई और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। नागपत्न्युवाच न्यायो हि दण्डकृतिकिल्विषेऽस्मिन् स्तवावतारकलनिग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टिर्दत्सेदमं फलमेवानुशंसन् अनुग्रहोऽयं भवता कृतो हिनो दण्डो सतां ते खलु कल्मषापः यद्दन्दशोकत्वममुष्यदेनं क्रोधोऽप्यतेऽनुग्रह एव संवतम् तपसुतप्तकिमणेन पूर्वं निरस्तमानेन मानदेन धर्मोऽथ वा सर्वजनानुकम्पया यतो भवास्तुष्यते सर्वजीव कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तावान्द्रे नो स्पर्शाधिकारा यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरन्तपौ विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेशं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वाञ्छन्ति यत्पादरज प्रपन्ना तदेव नाथापदुरापमन्ये तमोजने क्रोधवशोऽप्ययीशा संसारचक्रे भ्रमता शरीरिणो यदीक्षतो स्याद्विभव समक्षम। इस प्रकार से नागपत्नी ने कहा, प्रभु आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही अपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया। यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप तो दुष्टों को दंड देते हैं, उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। यदि यह अपराधी न होता तो इससे सर्प की योनि ही क्यों मिलती है। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझती हैं। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है, तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि सर्व जीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का ही उपाय है। भगवान, हम नहीं समझ पाते कि यह इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। वो आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। प्रभु, जो आपके चरणों की धूल की शरण लेते हैं वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाह नहीं चाहते हैं, न वे रसातल का ही राज्य चाहते हैं, न तो ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अणिमादि योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती है, यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। स्वामी, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई है जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को
संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या है। मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधये ब्राह्मणो अनंत शक्ते अगुणायां विकाराय नमस्ते प्राकृताय च कालाय कालनाभाय कालवयव साक्षिणे विश्वास तद उपदृष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे भूतमात्रेन्द्रिय प्राण मनोबुद्ध्या सयात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गूढ़ स्वात्मानुभूते। नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपस्थिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचक शक्ते नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोर्नये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेवाय सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। नमः गुण प्रपाय गुणात्मा छादनाय च लक्ष्याय गुणदृश्ये स्वसंविदे अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृते व्याकृत सिद्धे ऋषिकेश नमस्ते अस्तु मौनशीलने परावर्गतिज्ञाय सर्वाद्याक्षयाय ते नमः। अविश्वाय वे विश्वाय तदृष्टे अस्य च हेतवे। प्रभु हम आपको प्रणाम करती हैं। आप अनंत एवं अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरण में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान हैं। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा हैं। आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आपका स्वरूप अप्राकृतिक दिव्य चिन्मय है। प्राकृतिक गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श ही नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार कर रही हैं। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल और काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा हैं। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हैं। प्रभु पंचभूत उनकी तन्मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त है। ये सब आप ही हैं। तीनों गुण उनके कार्यों में होने वाले अभिमान द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। आप देश काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस विकार रहित और सर्वज्ञ हैं। ईश्वर हैं कि नहीं हैं, सर्वज्ञ हैं कि अल्पज्ञ इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में जो आप हैं ही शब्दों के रूप में भी हैं तथा उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकले हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग हैं। इन दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करती हैं। आप शुद्ध सत्वमय वसुदेव के पुत्र वासुदेव, संकर्षण एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूह के रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण हम आपको नमस्कार करती हैं। आप अंतःकरण और उसकी
वृत्तियों के प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढके रहते हैं। उन अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साथ तथा स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती हैं। ऋषिकेश, आप मननशील आत्माराम हैं। मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्वरूप भी हैं। आप विश्व के अभ्यास तथा अपवाद के साक्षी हैं एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्यत्व भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी आत्यंतिक निवृत्ति के भी कारण हैं। आपको हमारा नमस्कार है। त्वं ह्रासजन्म श्रुति संयमान प्रभु गुणैरनीयो कृतं काल शक्ति दृक् तत्त्वस्वभावन प्रतिबोधयान् सतः समीक्षयामोघ विहारयसे तस्यैव ते मुस्तनवस्त्रिक लोक्यां शान्ता उत मूढयोनयः शान्ता प्रियासे यदुनावितं सतां स्थातुस्ते धर्मपरिप्यस ये हता अपराध सुकृत भर्ता सोढव्यं स्वप्रजाकृता अनुगृह्यता भगवान् प्राणास्त्यजपि पन्नगः। स्त्रीणां च साधुशौचानां पतिप्राण प्रदीयतां विधेयते किङ्कणीनाम् अनुष्ठेयं तवाज्ञया यदीक्षयानुतिष्ठन् वे मुच्यते सर्वतो भयात्। इस प्रकार से प्रभु, यद्यपि कर्तापन्न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं, तथापि अनादि काल शक्ति स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ हैं। आप सत्य संकल्प हैं, इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं: सत्व गुण प्रधान, शांत रजोगुण प्रधान अशांत और तमोगुण प्रधान मूढ़। ये सब ही सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी इस समय आपको सत्व गुण प्रधान शांत जन ही विशेष प्रिय हैं, क्योंकि आपका यह अवतार और ये लीलाएं साधुजनों की रक्षा तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए ही है। शांतात्मन स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। यह मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान कृपा कीजिए, अब यह सर्प मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन आपकी सेवा करता है वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। श्री शुकवाच इत्थं स नागपत्नीभिर् भगवान् समविष्टुत मूर्छितं भग्नशिरसं विससर्जाङ्घ्रि कुट्टन् प्रतिलब्धेन्द्रियमाप्राणा कालीय शनकैर्हरिं पृच्छन् समुच्छ्वसन् ध्येन कृष्णा प्राकृतांजलि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकर से कालिया नाग के फण छिन्न भिन्न हो गए थे। वह बेसुध हो रहा था।
जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिया नाग ने इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। कालियावाच वयं खलासोत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यव स्वभावो दुस्तयो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह त्वया सृष्टिमिदं विश्वं धातुर्गुण विसर्जनं नाना स्वभाव वीर्यो जो यो निबीजाशयाकृति वयं च तत्र भगवन् सर्पा जात्योरुन्मन्यव कथं त्यजामस् मत्स्य मायां दुष्यं मोहिता स्वयं भगवन् ये कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद विदेहिनः। इस प्रकार से कालिया नाग ने कहा, नाथ हम आपसे ही दुष्ट तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। विश्व विधाता आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। भगवान आपकी ही सृष्टि में हम सर्प भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर से में स्वयं मोहित हो रहे हैं, फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्त्यज माया का त्याग कैसे करें। आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझे कृपा कीजिए या दंड दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्याकर्णं वचा प्राह भगवान कार्य मानुषा नात्र स्थेयं त्वया सर्पं समुद्रं याय माचिरं स्वज्ञात्यापत्यदाराढ्य गोनरीभिर्युज्यतां नदी स एतत् स्मरन्ते मर्त्या तुभ्यं पदनुशासनं कीर्तयन्नुभयो सन्ध्युर्युष्मद्भय मा ब्रूयात् यो अस्मिन् स्नात्वा मदा क्रीडे देवार्धिस्तर्प यज्जलः पोष्य मां स्मरे चेतं सर्वपापे प्रमुच्यते द्वीपं रमणकं हित्वा हृदयमेतम् उपाश्रितं यद्भयात् स सुपर्णस्त्वं नादन्मत्पादलाञ्छितम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कालिया नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति, भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गोएं और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण कर तथा कीर्तन करे, उसे सांपों से कभी भय न हो। मैंने इस कालिया दह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आग बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं। श्री शुकवाच एवं मुक्त भगवता कृष्णेनाद्भुत कर्मणा तम पूजयामास मुद्रा नागपत्न्यस्य सादरं दिव्यांबरस्त्रग्मणिभिः परार्धेरपि भूषणे दिव्यगन्धानुलेपने स महत्योत्पलमालया पूजित्वा जगन्नाथ प्रसाद्य गरुडध्वजं ततः प्रीतोऽभ्यनुज्ञातं परिक्रम्य विवन्द्यतं तां सकल अत्र हृत्पुत्रो द्वीपमध्येव जगामः
तदेव सामृतजलं यमुना निर्विषाभवत् अनुग्रहात् भगवता क्रीड़ा मानसरूपिणी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 17वां अध्याय होगा। कालिया, जिसमें प्रसंग होगा कालिया दहन में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से बचाना, ये कथा होगी। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।